केमिकल काइनेटिक्स बहुत जो है एक वाइड सब्जेक्ट है, इस पे बुक्स हैं अवेलेबल और जो है, लेकिन हम जस्ट वही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं पहले, और उसकी लंबी चौड़ी जो डेरिवेशंस हैं वो नहीं करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग और मैकेनिज्म। रेट का फॉर्मूला है, अगर इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। तो हम कहते हैं रेट जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए ले लें या बी ले लें, माइनस सिंबल शो करता है कि कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, तो रेट जो है इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट्स पूछे जाते हैं कि रेट का यूनिट क्या होगा, आगे फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में पूछा जा सकता है, और जो है हाफ लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनके। अगर ये इक्वेशन इस तरह हो, फॉर एग्जांपल इनके कोएफिशिएंट्स भी गिवन हो, तो जो है कोएफिशिएंट को 1 बाय कोएफिशिएंट डी जो है शो करता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस सिंबल है यहाँ पे, जितना ये है उतना ही यहाँ पे बी जो है वो यूज होता है, और ये किसके इक्वल है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, यानी कि जितना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आएगी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में उतना ही इजाफा होगा। तो लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन आया हुआ था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टोटल टाइम। एवरेज ऐसे ही लेते हैं, टोटल जो है ओवर को टोटल टाइम पे या जो भी तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट भी यही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी इंस्टेंट, और अगर जो है डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, यानी कि जो चेंज इन टाइम में बहुत कम हो, तो उस वक्त जो है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एक जैसे हो जाते हैं। डेल्टा जो है वो बड़ी चेंज के लिए नॉर्मली यूज करते हैं, डी जो है वो यूजुअली जो है वो स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं। रेट लॉ क्या है, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट्स। जो इनकी पावर होती है, जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, और ये जो पावर्स हैं इनको ऐड करें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। रेट लॉ है क्या, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर जो है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। के जो है वो प्रीवियस हमने जो भी देखा है वो के जो है रेट कांस्टेंट होता है, और ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकती हैं, और इंपॉर्टेंटली कंडीशन से, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली ऑर्डर होता है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और किस तरह डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट जो है वो डबल हो जाता है, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से रेट जो है वो 9 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं ऑर्डर जो है रेट जो है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन, एक ही वक्त में जो कोलाइड करते हैं ऐसी स्पीशीज, उनकी तादाद को मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, होल नंबर पूरी पूरी वैल्यूज होती हैं 1 2 3, कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं सकते और चेंज नहीं होती, इनकी तादाद जो है वो चेंज नहीं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टर, सूडो का वैसे मतलब होता है झूठ मूठ का, जिसे हम कह सकते हैं हम, ये ऐसे रिएक्शन में होता है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज एक्सेस में हो। जिस तरह हम लोअर लेवल पे भी पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये कंसंट्रेशन है, कोई एसिड है, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो एसिड जो है डिसोसिएट हो जाता है, हम कहते हैं एसिड की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन वो लार्ज एक्सेस में है सॉल्वेंट जो है। तो अब जो रेट है वो जस्ट एसिड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, जो वाटर है बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसे कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इट शोज एन ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल से डिफरेंट होता है। एज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो वन स्टेप है, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप होते हैं उसमें मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर इक्वल नहीं होते, इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रिएक्शन है, इसकी रेट इक्वेशन जो है, रेट लॉ है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर बी एक्सेस में लेंगे तो रेट हो जाएगा के प्राइम और कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक्चुअल क्या होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए कि ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी की कंसंट्रेशन 1 है, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में जो एक्चुअल रियलिटी है वो जो है प्रैक्टिस में वो है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर है ये।
एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस में हम जो है सॉल्वेंट बहुत ज्यादा लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो इसमें भी जो है सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता इसमें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर नेम से शो होता है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन ए है, टाइम जीरो है, अभी टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट नहीं बने। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरेगा, इसकी कंसंट्रेशन कुछ कम होगी, प्रोडक्ट में चेंज होगी, वो कहते हैं, हम कहते हैं एक्स है। तो ए माइनस एक्स, इट इज एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और ए रेज टू पावर जीरो, ए नॉट कह लें। ए रेज टू पावर जीरो क्या होता है, किसी चीज की पावर जीरो हो तो वन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज रेट कांस्टेंट के जो है। तो ये भी पूछा सकता है कि रेट जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा। अच्छा, और नेक्स्ट है, इसमें इक्वेशन देखें अगर हम dx ओवर dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम, इट इज इक्वल टू k। रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये पहले वाला फार्मूला, ये किसके इक्वल है, k के इक्वल। इसकी इंटीग्रेशन लें रीअरेंज करके, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, बाउंड्री कंडीशन मीन जब स्टार्ट में था, जब टाइम जीरो था, x जीरो था, तो x इज इक्वल टू के टी। जब इसको पुट करेंगे हम जो है हम पहली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा जो सॉरी यही इक्वेशन देखें, इसको इसमें पुट नहीं करना, वो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो k आ जाएगा x ओवर टी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट में के यूनिट क्या होंगे। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट है कंसंट्रेशन x, कंसंट्रेशन है ओवर टाइम, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। क्योंकि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन एक ही है, तो आपको सबको जो है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पता है, और आप जीरो ऑर्डर के भी वही है। दो चीजें याद होगी आप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन की पावर वन हो, उसी तरह इक्वेशन है। इन इक्वेशन की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ना पूछी जाती है, अगर आपने पढ़नी है तो बुक से पढ़ लीजिएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है, इसका पहले जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखें dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये होगा ना प्रोपोर्शनल होगा ना, प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स के होगा, प्रोपोर्शनल खत्म करके इक्वल टू के लगाएंगे, उसका इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास लास्ट इक्वेशन ये आ जाती है। ठीक, इसको रीअरेंज करें, के को इधर ही रहने दिया, बाकी रीअरेंज करें तो हमारे पास जो यूनिट है वो पर सेकंड है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर में एक ही है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और फर्स्ट ऑर्डर में है पर सेकंड। दूसरे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाफ लाइफ की ये वैल्यू पूछी जाती है। जब डेरिवेशन करना चाहते हैं तो कर लें, वहां भी करना चाहें तो ये वैल्यू याद रख लें, जैसे आपको इजी लगता है जैसे आप कर सकते हैं। हाफ लाइफ का मतलब जब हमारे हाफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, टी इज इक्वल टू टी हाफ। अब कंसंट्रेशन जो है वो हाफ रहेगी, कंसंट्रेशन एक्स जो है वो a/2 है। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन थी, इसमें x की वैल्यू a/2 पुट किया, यहाँ पे t की बजाय t हाफ है, तो t हाफ हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1/k log 2 का लॉग है 0.693 ओवर k, तो t हाफ जो है 0.693 ओवर k आ जाएगा। ये दो चीजें होगी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तीसरी कोई एग्जांपल पूछी जा सकती है, जीरो ऑर्डर की एग्जांपल अगर शायद हमने हल नहीं देखी। जीरो ऑर्डर में है फोटोकेमिकल रिएक्शन और कैटालिसिस रिएक्शन जो है, कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। ये फर्स्ट ऑर्डर में है N2O5 ये डिकम्पोज होता है, या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये डिकम्पोज होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में दो जो है डिफरेंट जो है डेरिवेशंस हैं, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की सेम हो या डिफरेंट हो। डिफरेंट वाला कम्प्लेक्स उसमें हम नहीं जाएंगे, हम जो है ये पहले वाला देखते हैं। कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, अभी तक जब टाइम कंसंट्रेशन कम हो गई, रेट जो है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसको रीअरेंज किया और इसको इंटीग्रेट जब करेंगे हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। पहले यहाँ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की और हमारे पास ये आ गया। इसको रीअरेंज किया, के की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया के, एक्स जो है वो कंसंट्रेशन है, टाइम सेकंड होता है, ए जो है वो कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन एक कट जाएगा, तो इनवर्स आ जाएगा सेकंड और कंसंट्रेशन। तो इसको जो है रीअरेंज करेंगे तो डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड ये हो जाएगा हमारे पास, ये याद रखिए। दूसरा इसमें हाफ लाइफ है, तो पहले वाले में क्या थी, जीरो जो है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 ओवर के, इसमें आंसर हमारा क्या आता है 1 ओवर के ए। उसी इक्वेशन है ये, टाइम निकालने के लिए टी हाफ पुट करें और जस्ट वहां पे बस एक्स की जगह a/2 पुट करना है, एक्स की जगह a/2 पुट किया, हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके जो है 1 ओवर के ए। बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तीसरी बात जो है कोई एग्जांपल आ सकती है
कोई एग्जांपल आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाती है कोई कि ये जो है मेजर मेजर मशहूर एग्जांपल्स हैं कि ये कौन सा ऑर्डर जो है वो फॉलो करती हैं। तीन चीजें जो हैं इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर एक्शन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिफरेंट है, जैसे हम इतनी इक्वेशन लिखी है, बस बाकी इक्वेशन लिखी, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है गैसियस फेज में और सॉल्यूशन फेज में सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं। थर्ड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन की पावर 3 पे डिपेंड करता है, वो ये dx/dt हमारा रेट है, इट इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन। रीअरेंज करके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की जो है वैल्यू उसको यूनिट लिखेंगे 1/2 कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन स्क्वायर। ये जो है दो इससे कट जाएंगे, और 1/2 इनटू कंसंट्रेशन का इनवर्स, कंसंट्रेशन के स्क्वायर का इनवर्स। तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर जो है वो मोल पर डीएम क्यूब है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो फिर ऊपर चला जाता है, न्यूमिनेटर में चला जाता है ना, मोल पर डीएम क्यूब, इसका स्क्वायर लेंगे तो डीएम स्क्वायर जो है dm6 हो जाएगा, dm6 ऊपर आ गया, पर सेकंड मोल इनवर्स। हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ जो है ये टी इधर ले गए, उसकी जगह पे हमने जो है वैल्यूज पुट की, एक्स की जगह पे जो है वन हाफ ए पुट किया, a/2 पुट किया, तो हमारे पास ये आ गई 1.5/ka²। यहां तक ही है, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर की वजह से लिखा हुआ है, यहां तक ही ये है ना। ये बाकी दूसरा ये कंपैरिजन है, सॉरी, ये तीनों का कंपैरिजन है। 0.693/k फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ लिखना चाहिए था 1। ये सेकंड ऑर्डर है 1/ka, थर्ड ऑर्डर है 1.5 के लिए, अभी यहीं से याद कर लें, बाद में आपको भूलेगा नहीं, तीनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको याद। उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी की कुछ चीजें हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नॉर्मली मोर देन एवरेज एनर्जी है और सुफिशिएंट है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। इफेक्टिव कोलिजन जो है उसके नतीजे में एक्टिवेशन एनर्जी वो गेन करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2NO+O2 एक एग्जांपल है, ये टेम्परेचर हाई करेंगे तो इसका रेट जो है वो लो होता है। एक जो और बहुत सी बात पूछी जाती है वो ये है, ये वाला जो है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट जो है वो बिकम्स डबल। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, 10 केल्विन पे भी यही फर्क पड़ेगा, 10 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उनका जो डिफरेंस है वो उतना ही होता है, रेट बिकम्स डबल। यहाँ पे देखें, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कि रेट कांस्टेंट किसी दो टेम्परेचर पे लें, उनकी रेशियो जो होती है 35 और 25 पे के लें, या 308 और 298 केल्विन पे लें, 2 to 3 टाइम जो है वो मेजर मैक्सिमम है। आर्हीनियस इक्वेशन ये है हमारे पास, k इज इक्वल टू a e माइनस e ओवर RT। ये जो रेड है e रेज टू पावर माइनस e a एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय r गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है, ये टेम्परेचर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। e a एक्टिवेशन एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आती है 2.303 r इनटू स्लोप, स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा इक्वल होगा। इसमें एक और इक्वेशन, अगर दो डिफरेंट कंडीशंस पे जो है रेट कांस्टेंट निकाले जाएं तो उनकी जो है रेशियो ये आती है जी। ए का यूनिट जो है यूनिमॉलिक्यूलर के लिए पर सेकंड होता है और बायोमॉलिक्यूलर के लिए डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड। दो तीन चीजें और हैं यहाँ पे लिखी हुई इधर, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक नया पाथ देता है, डिफरेंट पाथ देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, ये याद रखिएगा। जिस तरह इक्विलिब्रियम में है कि जो है कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को जो है फास्ट कर देता है, दोनों पे एक जैसा ही फर्क पड़ता है। इसके अलावा कोलिजन थ्योरी है, कोई इतना ज्यादा इसमें इतने एडवांस लेवल पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये डी ए और डी टी हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन है के ए स्क्वायर, ये जो नॉर्मल इक्वेशन है, रेट जो है उसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है एफ मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय जी। एफ जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद सफिशिएंट एनर्जी, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, जो आपस में कोलाइड करेंगे और उनकी सफिशिएंट एनर्जी हो। पी जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कोलिजन का, कि उनकी ओरिएंटेशन एक करेक्ट ओरिएंटेशन से खास तरतीब से वो टकराएं, और जी जो है उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन नंबर क्या होता है, जी ए ए, इसे शो करते हैं इसकी नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टाइम एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम कह लें आप, या पर यूनिट टाइम एंड वॉल्यूम कह लें। जो है हमारा रेट जो है जी ए इफेक्टिव कोलिजन के इक्वल होगा, इफेक्टिव उसका फार्मूला ये है, और के एन ए इसके कंसंट्रेशन जो होती है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम कह सकते हैं, और के का हमारे पास फार्मूला ये आ जाता है कोलिजन नंबर डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ मोल्स उसका स्क्वायर। के का यूनिट जो है ये है जी नॉट डी एम क्यूब पर मोल पर सेकंड। लिमिटेशंस क्या है, ये समटाइम कभी आया तो नहीं, वैसे हो सकता है कि पूछा जा सके। लिमिटेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कोलिजन थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होती, ये गैसेस पे अप्लाई होती है, और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं।
ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे, चेन मैकेनिज्म पे, सरफेस कैटालिसिस पे अप्लाई नहीं होती। दूसरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं और एब्सोल्यूट रेट थ्योरी भी कहते हैं। इस तरह भी शायद पूछा जा सके, कोई जा सकता है कि इसको ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को और क्या कहते हैं, कोई 2 3 4 नाम लिखे हों। तो इसमें यह है कि ड्यूरिंग कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये कोलाइड करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट होती है, अनस्टेबल स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी होगी तो अनस्टेबल होगी, डेफिनेट बात है, और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, किनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। As the molecules come closer, the interpenetration of their electronic cloud occur, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक जिस तरह ओवरलैप हो जाते हैं ना, उस तरह इंटरपेनिट्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, which allows the arrangement of valence electron। रीअरेंजमेंट जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप अब 20-25 मिनट में आपको जो है ये एक चैप्टर जो है कैनेटिक्स का पूरा इसमें से आपका रिवाइज हो जाता है। इसके साथ बुक लेके बैठे, फिर वही बात है, उस पर अंडरलाइन करते जाएं ताकि जब आप पढ़ें आपको दोबारा वीडियो देखने की और ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वही पॉइंट पढ़ें अगर आपने जब रिवीजन करनी हो। अगर आपने कोई अलग से नोट्स बनाने हो तो यही इसी से पॉइंट्स ये वाले लिख लें, डेरिवेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। और कोई डेफिशिएंसी लेक्चर में हो सकता है कुछ कोई स्किप हो गया हो। ये बेसिकली बीएससी की बुक से लिया है। एफएससी की बुक में जो कैनेटिक्स उसमें कैटालिसिस है, हम कैटालिसिस जो है वो सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अपने व्यूज या सजेशंस दें और कोई भी क्रिटिसिज्म के इसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। ट्राई की जाती है कि वीडियो का जो है ड्यूरेशन कम रखें, थोड़ा तेज बोला जाता है, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो बाकी फैक्टर्स भी जो है वो उसमें देखने पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरी जो वीडियो थी वो बनानी थी उस पे एनएमआर और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पे, लेकिन वो अभी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उतनी देर में जो है ये हम बना लेते हैं ताकि जो है फिजिकल जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए मसला होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एनालिटिकल वगैरह जो है वो रिलेटिवली ईजी है इसमें मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह की वजह से। तो आप इतना ही कर लेंगे। तो इसके अलावा जो है कैनेटिक्स में अगर प्रीवियस कोई भी देखेंगे तो इससे अलावा कुछ चीज़ें पूछी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम।